कनाडा और भारत के बीच में रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और यह तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एक दुस्साहस के तहत न सर सोची समझी साजिश के चलते कनाडा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले में घसीट लिया है और अब कनाडा खुद आरोपों के घेरे में। दरअसल भारतीय विदेश विभाग ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने शुक्रवार को कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। इसमें 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्रवाई के संदर्भ में एक राजनयिक को नोट भी सौंपा गया है। नोट में कहा गया है कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के सामने जिस तरह से भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार आरोप लगाते हुए वहां पर बातें कही गई हैं, वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाली हैं और इसका हम विरोध करते हैं। इसके अलावा साफ तौर पर भारत ने ये कह दिया है कि ये खुलासा नहीं, ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत कनाडा के उच्च अधिकारी ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए एक सचेत और रणनीतिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक करते हुए ये आरोप लगाए हैं। ये न सिर्फ मौजूदा वक्त में कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है बल्कि उनके व्यवहार का एक पैटर्न भी इसी तरह। इसीलिए भारत सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे एक पॉइंट ऑफ व्यू को पुष्टि करते हुए कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत से दोनों के बीच में संबंधों को फर्क पड़ेगा और इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों ने हाल ही में कनाडा सरकार की तरफ से सूचित किए गए वो ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं, इसके कम्युनिकेशन को भी बाधित किया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हमने कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध किया है क्योंकि हम इन कार्यों को प्रासंगिक राजनयिक वाणिज्य और दूतावास सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडा सरकार इस तथ्य को उचित नहीं ठहरा सकती कि वो उत्पीड़न और धमकी में लिप्त है। हमारे राजनयिक और वाणिज्य दूतावास कर्मी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार की यह कार्रवाई स्थिति को और खराब कर रही है और स्थापित राजनीतिक मापदंडों और प्रथाओं के साथ साथ ये अन्याय हो रहा है। Regarding latest Canadian target, we had summoned the representative of the Canadian High Commission yesterday. A diplomatic note was handed over in reference to the proceedings of the Standing Committee on Public Safety and National Security in Ottawa on October 29th, 2024. It was conveyed in the note that the Government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties. दरअसल मंगलवार को एक कनाडा के मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में रह रहे सिख अलगाववादियों को निशाना बनाकर हिंसा करने, धमकाने और खुफिया जानकारी जुटाने का अभियान चलाने का आदेश दे रखा है। और ये सब कुछ कहा उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति सदस्यों के एक समिति के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। इसके साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट ने शाह के नाम की पुष्टि भी की। शाह का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने समिति को बताया कि पत्रकार ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या ये वही व्यक्ति है। मैंने पुष्टि की कि यह वही व्यक्ति है। दरअसल अमित शाह का नाम सामने आने के बाद इस पूरे मामले में हड़कंप मचा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इसकी भर्त्सना करते हुए साफ तौर पर कनाडा को कह दिया है कि इस तरह की हरकत ठीक नहीं। भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायोग को बुला करके कायदे से इस पूरे मामले में नोट थमाया है और इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।